हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है और वो बार बार खांस रही थी। तभी पूजा का पति सूरज पूजा के लिए गर्म पानी लाता है। ये लो पानी पियो। तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही है। कोई बात नहीं, ये तो मौसम बदलने से हो रही है, कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? मुझे नहीं दिख रहा है क्या? इतने दिन हो गए हैं, कब से खराब है। एक तो इस गांव में आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अरे मैं ठीक हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम कितनी ठीक हो। अच्छे से दिख रहा है मुझे कि तुम कितनी ज्यादा ठीक हो। मैं कल ही शहर जाने का इंतजाम करवाता हूँ। वहाँ किसी अच्छे से अस्पताल में तुम्हें दिखाएंगे। हम शहर जाएंगे तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं रहती हूँ। पूजा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम कल ही शहर जाएंगे और मैं जा रहा हूँ लाला से कुछ पैसे उधार लेने। धीरे धीरे चुका दूंगा मैं उसके पैसे। सूरज इतना बोलकर लाला के पास चला जाता है पैसों की बात करने के लिए, और अगले दिन ही पूजा को लेकर सूरज शहर चला जाता है। शहर में सूरज एक महिला डॉक्टर के पास पूजा को लेकर जाता है। डॉक्टरनी जी, देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया है मेरी घरवाली को। इतने दिनों से खांसी है और खांसी ने ऐसा घर बनाया है मेरी घरवाली के शरीर में कि इतना कुछ करने के बाद भी जा ही नहीं रही है। कब से है ये खांसी इनको, और खाना पीना क्या है इनका? 1 महीना होने वाला है। गांव में एक बार कुछ शहर के लोग आए थे। गांव के लोगों को टीबी का जांच करने के लिए, पूजा को भी टीबी की जांच करने के लिए मैंने भेजा। और खान पान तो बहुत ही अच्छा है उसका, दूध घी सब खाती है पूजा। डॉक्टर पूजा का चेकअप करती है और कुछ दवाइयाँ लिख देती हैं। देखिए, दूध घी से शरीर स्वस्थ नहीं होता है। मैंने ये जो सिरप लिखा है ये इन्हें सुबह शाम देना। और हाँ, बेहतर होगा अगर आप इन्हें संतरा, मौसमी, अंगूर इन सब का जूस भी पिलाएं तो ज्यादा जल्दी ये ठीक होंगी। डॉक्टर से बात करने के बाद सूरज और पूजा दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और तभी हॉस्पिटल के बाहर एक जूस वाला खड़ा था। चलो, अस्पताल के बाहर ही जूस वाला भी मिल जाएगा। सूरज पूजा को जूस पिलाता है और उसी शाम गांव की ट्रेन पकड़कर दोनों वापस गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद सूरज दवाई और दवाई कैसे खानी है ये सब अपनी माँ सरला को समझा देता है। सरला सिरप लेकर पूजा के पास जाती है। ले बहू, ये दवाई सूरज देकर गया है, ले पी ले। माँ जी, सच में ये दवाई बहुत कड़वी है, इसकी बदबू ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर तूने ये दवाई नहीं पीना तो सूरज मुझे बोलेगा कि आपने जबरदस्ती क्यों नहीं पिलाई। और तू मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कर, चुपचाप नाक बंद करके गटक जा। माँ जी, सच में आप जबरदस्ती पिला दोगी तो मैं उल्टी कर दूंगी। डॉक्टर जी ने ये भी कहा था कि मुझे संतरे और मौसमी का जूस भी पीना चाहिए। अगर वो होता तो मैं ये पीने वाली दवाई को जूस में मिलाकर गटक जाती, लेकिन ऐसे नहीं माँ जी। एक तो मेरा बेटा वैसे ही इतनी मेहनत करता है, ऊपर से तेरी दवाइयों का खर्चा, और अब तुझे जूस पीना है। माँ जी। हाँ हाँ, ऐसे मुंह मत बना, अब मंगवाती हूँ, जूस वैसे ही पास में बनता है। सरला पूजा के लिए जूस लेकर आती है और पूजा उस जूस में सिरप मिलाकर पीती है। कफ सिरप का जूस तो पूजा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अब रोज ही कफ सिरप में जूस मिलाकर पीने लगती है और काफी हद तक पूजा की खांसी भी ठीक हो जाती है। लेकिन पूजा फिर भी कफ सिरप पीना नहीं छोड़ती। एक बार जब कफ सिरप खत्म हो जाता है तो पूजा सूरज के पास जाती है। वो मेरी खांसी की पीने वाली दवाई खत्म हो गई है। अगर कोई शहर जा रहा हो तो बोल दीजिए कि मेरे लिए वहाँ से खांसी की पीने वाली दवाई ले आए। मेरे पास उनकी खाली शीशी है। लेकिन अब पीने वाली दवाई की क्या जरूरत है? खांसी भी तो खत्म हो गई है ना। हाँ, खत्म हो गई है, लेकिन आप तो जानते हो ना कि मुझे कितनी ज्यादा परेशानी होती है खांसी की, और बार बार हम शहर थोड़ी जा सकते हैं, इसीलिए पहले ही मंगवा लेते हैं। हाँ ठीक है, हरिया काका जा तो रहे हैं अपनी बेटी को उनके ससुराल छोड़ने शहर, तो उनसे ही कह देता हूँ कि खांसी की पीने वाली दवाई ले आए। सूरज पूजा की बात मान लेता है और फिर से कफ सिरप लाकर दे देता है।
लेकिन खांसी न होने के बाद भी पूजा कफ सिरप का जूस पीना नहीं छोड़ रही थी और रोज यही पीती। कुछ दिनों बाद पूजा को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। बहू, बहू उठ, क्या हुआ तुझे बहू? सरला बहुत घबरा जाती है और तुरंत अपने बेटे को बताती है और तब वो दोनों पूजा के मुंह पर पानी डालते हैं और लगातार उसे पानी ही पिलाते रहते हैं। कुछ देर बाद पूजा को होश आता है। क्या हुआ बहू तुझे? जब मैं यहाँ से बाहर गई थी तब तो तू बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से तुझे चक्कर क्यों आ गए? तूने खाना नहीं खाया क्या? पता नहीं माँ जी, मेरा आजकल ना बहुत ज्यादा ही सिर में दर्द रहता है और चक्कर जैसा भी बार बार महसूस होता है और शायद कमजोरी की वजह से ही चक्कर आए होंगे। पूजा, तुम कब अपना ध्यान रखोगी? अरे मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ ना कि अपना ध्यान रखा करो। सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, तभी तो तुम बाकी किसी और का ध्यान रख पाओगी। मेरी कभी भी बात नहीं सुनती हो तुम। वैसे जरूरी तो नहीं कि चक्कर किसी कमजोरी की वजह से ही आई हो। क्या पता कोई खुशखबरी हो, बहू माँ बनने वाली हो सकती है और मैं दादी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहू, होता है ऐसा। माँ, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और पूजा, तुम भी अपना ध्यान और ज्यादा रखना शुरू करो। पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें बार बार सुनने में और तबीयत खराब करने में अपनी। पूजा अपना ख्याल रखना तो शुरू कर देती है, लेकिन कफ सिरप का जूस पीना अब भी बंद नहीं करती और इस वजह से कई बार पूजा का सर भी भारी होता है। कुछ दिनों बाद सरला पूजा से पैसे मांगती है। बहू, मैंने कल तुझे पैसे दिए थे ना रखने के लिए, और मैंने तुझे कहा था कि मुझे चाहिए वापस, तो ले आ मेरे पैसे। वो क्या है ना, मैंने पहले कर्ज लिया हुआ था, तब तो चुका नहीं पाई, लेकिन अब पैसे आ गए हैं तो चुका दूं। माँ जी, आप किन पैसों की बात कर रही हो? आपने मुझे कब दिए? बहू, तू फिर भूल गई क्या? मैंने कल ही तुझे पैसे दिए थे रखने को। मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे पैसे दिए ही नहीं है। आप पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हो। हे भगवान, बहू तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? तू हमेशा कुछ ना कुछ भूल क्यों जा रही है? इसीलिए पहले भी मैंने कई बार तुझे टोका है। तू मुझे साफ साफ बता दे कि क्या बात है। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता कि आप किस पैसों के बारे में बात कर रही हो। पूजा बोलते बोलते ही बेहोश हो जाती है और वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। सरला अपनी बहू की हालत देखकर समझ जाती है कि पूजा को कुछ तो हुआ है और फिर वो वहीं पर पूजा को छोड़कर जल्दी से सूरज को लेकर आती है। वो दोनों गांव के वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य जी पूजा को दवाई खिलाते हैं, तब जाकर पूजा होश में आती है। मैं कौन हूँ? ये किसका घर है? और आप लोग कौन है? मुझे अपने घर जाना है। ये बहू को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? पक्का किसी का साया है इस पर। सूरज और सरला दोनों पूजा को एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाते हैं और झाड़ फूक करवाने लगते हैं, लेकिन झाड़ फूक का भी पूजा पर कोई असर नहीं होता। माँ, पूजा पर तो इसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। कहीं कोई दिमागी कीड़ा तो नहीं घुस गया है ना पूजा के अंदर? जब कुछ असर नहीं मिलता तो वो लोग पूजा को शहर के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ सूरज की मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जिसने उसका पहले भी इलाज किया था। पूजा का वापस से चेकअप करने के बाद डॉक्टर को उसकी बीमारी की जड़ पता चलती है। देखिए, इन्होंने ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिस कारण इनकी याददाश्त चली गई है। बहू तो घर का ही खाती थी सब। जरूरी नहीं है मैडम, इनके शरीर में जो ड्रग है वो दवाई के माध्यम से आया है, वो भी तरल पदार्थ में। डॉक्टर की बात से सरला और सूरज दोनों समझ जाते हैं कि आखिर पूजा की ऐसी हालत क्यों है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।